हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर को स्टार्ट किया था और 12.1 चैप्टर के एनसीईआरटी प्रश्न को पूरी तरीके से हमने समाप्त कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम वृत्तों के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर बोर्ड पर ये एक वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र है ये। अगर देखिए ये त्रिज्या है और इधर भी एक त्रिज्या ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो इन दो त्रिज्याओं के द्वारा, इन दो त्रिज्या और ये चाप, देखिए यहाँ पर ये जो नीचे है ये चाप और ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, इन दो त्रिज्या और ये चाप के द्वारा घिरी हुई जो आकृति है, ये जो आकृति मिल रही, देखिए हमने इसको कलर कर दिया है। देखिए ये जो कलर पार्ट है इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। ये कलर पार्ट क्या कहलाएगा? ये त्रिज्यखंड कहलाएगा, ठीक है। तो दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरी हुई आकृति त्रिज्यखंड कहलाती है। ये होता है त्रिज्यखंड। मतलब कि जब वृत्त को त्रिज्या, देखिए जब दो त्रिज्या के द्वारा घिरी हुई जो आकृति होती है या वृत्त को त्रिज्या पर से काटा जाए, ऐसा देखिए दो त्रिज्या से इसको काटा गया है या दो त्रिज्या से घिरी हुई ये जो आकृति है, ये जो कलर आकृति है, इसी को बोला जाता है त्रिज्यखंड। अभी देखिए जो ऊपर बचती है, ये जो ऊपर बच रही है ये वाला, ये भी त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये जो कलर आकृति है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। वैसे जब केवल त्रिज्यखंड बोलता है तो हमको केवल ये समझना चाहिए जो कलर पार्ट है कि इसकी बात कर रहा है। अगर बोलता है वह दीर्घ त्रिज्यखंड, तब ये जो छोटा वाला देखिए जो कलर पार्ट है इसको छोड़ करके जो ऊपर बचता है इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर केवल त्रिज्यखंड बोलेगा तो ये जो लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड को समझा जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना? अब हमसे आप पूछेगा कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपको त्रिज्यखंड देगा, ऐसे देखिए ये सर्कल होगा, सर्कल है ये, और ये देखिए त्रिज्यखंड दिया है, तो यहाँ पर सेंटर पर कोण देगा। मान लीजिए सेंटर पर कोण थीटा है, ठीक है। सेंटर पर यहाँ पर केंद्र पर बना कोण क्या है? थीटा है। आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अब सबसे पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए अब इस पूरे वृत्त में अगर पूरा वृत्त लेते तो पूरे वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है। तो देखिए अब हमको केवल निकालना है ये जो थीटा कोण बनाया है, ठीक है। तो टोटल कोण देखिए इस तरीके से, देखिए टोटल कोण 360। अब 360 में थीटा कोण वाली जो आकृति बनी है, कहने का मतलब कि टोटल कोण अगर सर्कल होता तो 360 अंश का कोण बनता। अब केवल ये जो घिरा हुआ आकृति है यानी थीटा कोण बनाती हुई जो आकृति है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 360 में थीटा कोण को ऐसे लिखेंगे, 360 में थीटा, 360 में थीटा, इसको ऐसे लिखेंगे कि टोटल कोण 360 था, 360 में थीटा कोण बनाता हुआ आकृति है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर जब पेपर हम लोग देते हैं 50 में नंबर कुछ आता है, जैसे 50 में मान लीजिए 45 आया है, तो 50 में 45 ऐसे नंबर को लिखा जाता है, 50 नीचे और जितना पाया है ऊपर। उसी तरीके से यहाँ पर पूरे वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है। अब 360 में ये जो आकृति ये जो बन रही है, ये जो त्रिज्यखंड है, थीटा कोण बना रहा है 360 में, तो 360 में थीटा कोण ऐसे लिख देंगे। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि इसका जो क्षेत्रफल होगा उसको कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 360 में थीटा कोण बना यहाँ पर। अब यह जो 360 में थीटा कोण बना है यह पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का इतना भाग है, ठीक है। तो यहाँ आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो पाई आर स्क्वायर का 360 यानी अगर वृत्त होता, कहने मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर होता तो 360 अंश कोण बनाता। लेकिन ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का केवल
360 में थीटा कोण बना रहा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का थीटा बटे 360 अंश इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसको कैसे देखिए, इसको ऐसे लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर का मतलब गुणा थीटा बटे 360 अंश, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है इतना? चलिए अब देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए ये आपका एक सर्कल है। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिज्यखंड है। अब यहाँ पर केंद्र पर मान लीजिए अल्फा कोण बना रहा है, आपको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस अल्फा कोण जो बना रहा है, ये देखिए ये जो कलर पार्ट में यहाँ पर कर दे रहा हूँ, कलर है ये, इसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो आप कहेंगे पूरे वृत्त का, यानी पूरे वृत्त का मतलब पाई आर स्क्वायर का, यानी पाई आर स्क्वायर गुणा पाई आर स्क्वायर का ही थीटा में 360 में अल्फा कोण बना रहा है, तो 360 नीचे अल्फा ऊपर, तो ये हो जाएगा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणे अल्फा बटे में 360 अंश। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का ही अल्फा कोण बना रहा है 360 में, तो 360 में अल्फा यानी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर गुणे अल्फा बटे 360, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को? चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए अब आपको याद हो गया होगा फार्मूला। देखिए फिर से देख लीजिए, ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर पर ये कोण यहाँ पर देखिए थीटा बना रहा है। ठीक है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का ही ये थीटा कोण बनाता हुआ, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 360 में थीटा कोण बना रहा है, तो 360 में थीटा कोण वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब गुणा, तो पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 अंश, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसको याद रखिएगा। जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप इसको बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कौन से त्रिज्यखंड का? तो ये वाला देखिए, ये जो रेड कलर है ये वाला, ये जो त्रिज्यखंड है यहाँ पर, इसका मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर गुणे केंद्र पर जितना कोण बना है थीटा बटा में 360 अंश, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत आसान तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस तरीके से आपको याद रहेगा। ठीक है, आपको बताना है केंद्र पर जितना कोण बनेगा 360 में उस कोण को लेना है और पाई आर स्क्वायर से गुणा कर देना है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए आपको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, ये दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये लघु का क्षेत्रफल निकल चुका है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया है। अब आपको निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का। देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो लघु त्रिज्यखंड है इसको घटा दीजिए, ये निकल जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या निकल जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा फार्मूला किसका? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और लघु त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कि आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तब आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको ये दीर्घ वाला दिया हुआ है, इस बार ये ऊपर देखिए ये जो बन रहा है आकृति दीर्घ वाला, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है। तो लघु का निकालने के लिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से दीर्घ वाले को घटा देंगे तो लघु का बचेगा। तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये निकल जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और बाकी आप अगर ये याद रखते हैं तो आप दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 अंश, ये हो जाएगा फार्मूला। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखिए, ये देखिए मान लीजिए ये कोई सर्कल है। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिज्यखंड है और यहाँ पर कोण बना रहा है थीटा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इस लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ठीक है, देखिए चाप क्या होता है, ये देखिए त्रिज्यखंड ये बना, लघु वाला ये है, तो ये हो गया चाप यहाँ से यहाँ तक। ये रेड वाली लाइन को ध्यान से देखिए, ये है ना, ये देखिए जो ऐसे है रेड वाला, ये है चाप। इसको मान लीजिए ये एल है। ठीक है, हमको यही निकालना है, इसकी लंबाई, चाप की लंबाई निकालना है हमको। ठीक है, चलिए देखिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो अब ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पर कि अब देखिए अगर पूरा सर्कल का, हम पूरे सर्कल की अगर चाप लेते, पूरे सर्कल का चाप, देखिए ध्यान से, पूरे सर्कल का चाप का मतलब क्या है, पूरे वृत्त, ये जो देखिए है ना, ये वृत्त की परिधि पूरे सर्कल की चाप कहलाती है। ठीक है, तो पूरे वृत्त का चाप होता है 2 पाई आर। ठीक है, पूरे वृत्त का चाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब देखिए 2 पाई आर का ही ये छोटा सा भाग है। ठीक है, 2 पाई आर का ही ये जो एल है 2 पाई आर का भाग है छोटा सा। ठीक है, तो 2 पाई आर का, अभी देखिए ये जो है कितना भाग बना रहा है वृत्त पर। देखिए ये जो है वृत्त पर 360 में थीटा कोण बना रहा है, तो 2 पाई आर का ही भाग है ये, तो 2 पाई आर का 360 में थीटा कोण बनाता हुआ भाग है ये। ठीक है, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का चाप निकल जाएगा ये। ठीक है, तो 2 पाई आर का यानी कि पूरे वृत्त के चाप का ही ये वाला चाप भाग है, तो 2 पाई आर का ही ये भाग है, और ये भाग है तो पूरा कोण, अगर पूरा चाप होता तो 360 अंश का कोण बनता। अब ये वाला जो चाप है 360 में थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो 360 में थीटा कोण बना रहा है, लेकिन 360 में थीटा कोण बनाता हुआ ये जो भाग है 2 पाई आर का भाग है, तो 2 पाई आर गुणे थीटा बटे 360, इसको आप हल करेंगे तो 2 पाई आर का मतलब होता है गुणा थीटा बटे 360, ये हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा आपके त्रिज्यखंड का चाप हो जाएगा, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 अंश। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक सर्कल दूसरा ले लीजिए, ये देखिए ये एक सर्कल है। अब मान लीजिए ये इसका केंद्र है और यहाँ पर अल्फा कोण बना रहा है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर त्रिज्यखंड की लंबाई बताइए। देखिए त्रिज्यखंड की लंबाई, तो आप कहेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो चाप त्रिज्यखंड यहाँ पर लिख दीजिए, त्रिज्यखंड चाप की लंबाई बराबर, मैंने क्या बताया, पूरे वृत्त का चाप होता है 2 पाई आर गुणे, अब ये जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड केंद्र पर कितना कोण बना है, तो कहेंगे 360 में अल्फा कोण, तो 2 पाई आर गुणे अल्फा बटे 360, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हो जाएगा 2 पाई आर इंटू अल्फा बटे 360 अंश हो जाएगा। ठीक है, इतना। चलिए इस फार्मूले का आपको याद रखना है कि त्रिज्यखंड का जो चाप होगा उसकी लंबाई 2 पाई आर इंटू अल्फा बटे 360 अंश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए हमको इसके चाप की लंबाई दिया हुआ है, तब इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि उसमें त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई दिया हुआ हो। ठीक है, चलिए देखिए पहले इसको इरेज कर दें। देखिए इसको हम मान लीजिए यल माने हैं, तो इसको यल से दिखाएंगे। हमने यल बराबर क्या निकाल लिया है, यल बराबर 2 पाई आर इंटू यहाँ पर थीटा है, चलिए इसको निकाले तो थीटा बटा में 360 हो जाएगा। ये हो गया चाप की लंबाई। अब इसके क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा, देखिए मान लीजिए हम क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने क्या बताया,
देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल गुणे, अब ये केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है 360 में, तो थीटा बटे 360 इतना हमने बताया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये क्षेत्रफल ए है, ए बराबर क्षेत्रफल, ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर पाई, अब यहाँ से देखिए आर है तो आर यहाँ पर लगा दीजिए, पाई आर इंटू थीटा बटे 360। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हमको ये एल लाना है, इसमें हमको एल लाना है, तो हमको देखिए एल बराबर क्या होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। ठीक है, या तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए पाई आर, अब इसमें आर का गुणा कर देंगे तो ये फिर से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से देखिए पाई आर इंटू थीटा बटे 360, यहाँ से 2 का वैल्यू इधर भेज दें तो 2 को इधर भेजेंगे तो ये निकल जाएगा एल बटा 2। ठीक है, एल बटा 2 बराबर पाई आर इंटू थीटा बटे में 360। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको ध्यान से देखिएगा, पाई आर इंटू थीटा बटे 360 अंश का वैल्यू एल बटा 2 आया है, तो यहाँ बताइए पाई आर इंटू थीटा बटे 360 की जगह हम एल बटा 2 लिख देंगे, तो एल बटा 2 इंटू यहाँ पर आर बचा, इस पाई आर इंटू थीटा बटे 360 का वैल्यू हमने क्या रखा एल बटा में 2, तो ये निकल जाएगा आपका क्षेत्रफल एल बटा में 2 इंटू आर, इसी को ऐसा लिख देंगे 1 बटा 2 एल आर, ये निकल जाएगा आपका ए बराबर 1 बटा 2 एल आर। अब ए क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यल क्या है, यल है इस चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ठीक है, तो जब त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई दिया हो, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई दिया हो, उस समय त्रिज्यखंड का जो चाप का क्षेत्रफल होगा वो होगा 1 बटा 2 सॉरी ए बराबर 1 बटा 2 एल इंटू आर, आर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, आर क्या है, आर वृत्त की त्रिज्या है, यल वृत्त त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है, तो इसको याद रखिएगा ए बराबर 1 बटा 2 एल इंटू आर। क्लियर है इतना, चलिए इसको नोट कर लीजिए।